नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टियर 2 की। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं, सॉरी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई। तो आज के अपने सेशन में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूं। ये मैंने जो पेन नहीं है इधर, मिल गया, ठीक है। ये जो मैंने पैसेज लिया है एआई से लिया है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। हम सेंटेंस को बहुत छोटे छोटे ब्रेक करके फिर उसको कंप्लीट बनाएंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है। उम्मीद है आपने अब तक के जो मैंने 5 सेशन आपको कराए हैं वो आपने देखे होंगे। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में इसे बदलेंगे। आज के समय में, इन टुडेज टाइम, या सिर्फ टुडे भी बोल सकते हो। आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी। किसी भी राष्ट्र की, ऑफ आ नेशन, एनी नेशन भी बोल सकते हो। सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बन चुकी है, हैज बिकम। In today's time, internal security of a nation the topmost priority has become। अब हम इसे लिखेंगे सही रूप में। कैसे लिखेंगे? In today's time। अब देखो, सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी हैज बिकम। क्या बन चुकी है? क्या? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैज बिकम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। किसकी? एक राष्ट्र की, ऑफ आ नेशन। ठीक है। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको किसका ध्यान रखना है, आपको ना उसका भी, पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि भाई यहां पर कॉमा लगेगा, इंटरनल में स्मॉल बनेगा, हैज बिकम, यहां फुल स्टॉप नहीं है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन। तकनीकी प्रगति को हम क्या बोलते हैं? अब देखो, ऊपर वाले को आप रेज कर देंगे, ठीक है, वरना नीचे कंफ्यूजन देगा। तकनीकी प्रगति मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट बोल सकते हो, प्रोग्रेस बोल सकते हो। और एंड सूचना क्रांति, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। जहां विकास को गति दे रहा है, क्या कर रहा है? इज गति दे रहा है, एक्सेलरेट। ने जहां विकास को गति दी है, इज एक्सेलरेटेड, या गति दी है, हैज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। किसको? विकास को गति दी है। किसको? आपके विकास मतलब डेवलपमेंट। अब यहां से इस सेंटेंस को आप एक सही फ्रेम दे देंगे। टेक्निकल एडवांसमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हैज एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। ये तो ठीक है भाई। तकनीकी प्रगति, आप इसको प्रोग्रेस भी बोल सकते हो, प्रोग्रेस बोल तो ज्यादा अच्छा है ना। टेक्निकल प्रोग्रेस,
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हैज एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। वहीं इसके साथ साथ, वहीं मतलब ये थोड़ा ऑपोजिट जा रहा है। नई नई चुनौती आई, विकास बढ़ा है, चुनौती आई है, तो ऑपोजिट हुआ। आप बोलोगे यहां वहीं के लिए लिखोगे वाइल लिख दो या फिर ऑन द अदर हैंड, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा लिखने में। ऑन द अदर हैंड नई नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। तो क्या है? दे है, अब ऐसे ही लिखते हैं, नई नई चुनौतियां। तो न्यू चैलेंजेस क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। तो उत्पन्न हुई है, हैव क्रिएटेड, या तो हैव बीन क्रिएटेड बोल दो, या दे हैव क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस, अब मर्जी आपकी है। या तो न्यू चैलेंजेस, ऑन द अदर हैंड न्यू चैलेंजेस हैव बीन क्रिएटेड, या तो पैसिव वॉइस में बनाओ, या फिर एक्टिव वॉइस में आप बना दोगे इसे कि ऑन द अदर हैंड किसने किया है मेरे भाई? ये जो हमारे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ जाए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारा हुआ है, ऑन द अदर हैंड दे हैव क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस। ठीक है, ओके। आतंकवाद, आतंकवाद को आप लिखोगे टेररिज्म। साइबर क्राइम को आप लिखोगे, कॉमा लगाना है, साइबर क्राइम, साइबर अपराध, कॉमा संगठित अपराध, संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और सीमा पार गुट, एंड, और एंड, सीमा पार मतलब क्रॉस बॉर्डर। घुसपैठ मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जैसे खतरे, तो लाइक, खतरे मतलब थ्रेट्स। खतरे देश की आंतरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो जैसे खतरे देश की मतलब कंट्री, आंतरिक स्थिति, आंतरिक स्थिरता, इंटरनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करते हैं मतलब मेरे भाई अफेक्ट्स करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? अब भाई प्रभावित कर कौन रहा है? आप बोलोगे जी प्रभावित कर रहा है, हाँ जी, क्या कर रहा है? खतरे हैं, खतरे प्रभावित कर रहे हैं। कौन से खतरे हैं? तो आप बोलोगे थ्रेट्स हैं। कौन कौन से? लाइक, थ्रेट्स कौन कौन से मेरे भाई? अब वो थ्रेट्स हैं, टेररिज्म है, थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन भाई, थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इन बॉर्डर क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन अफेक्ट्स, अफेक्ट होगा क्योंकि बहुत सारे खतरे हैं। किसको प्रभावित करते हैं? अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री, द, किसको भाई? स्थिरता को, इंटरनल स्टेबिलिटी, द इंटरनल, किसको अफेक्ट करते? इंटरनल स्टेबिलिटी को, किसकी? ऑफ आ कंट्री। ठीक है,
क्लियर है ये बात? अब आप समझे, ये बात आप समझे अब? भाई मैंने पहले एज इट इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया और फिर मैंने उसे एक सेंटेंस का रूप दे दिया, मैंने उसे सेंटेंस का रूप दे दिया। अंडरस्टूड है? क्लियर है मेरे भाई? समझ पा रहे हो? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में, भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश में, तो इंडिया जैसा, लाइक, विशाल मतलब वास्ट और मतलब एंड, विविधतापूर्ण मतलब डाइवर्स, देश में मतलब इन कंट्री। अब आप बोलोगे इंडिया लाइक वास्ट एंड डाइवर्स इन कंट्री, आप बोलोगे इन आ कंट्री, इन आ कंट्री एक देश में, इन आ कंट्री, इन आ सॉरी, एक देश, एक कैसा देश है? एक बहुत विशाल, इन आ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। लाइक इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में बनेगा, ठीक है भैया? आपने ऐसे बोल दिया इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, एक विशाल और विविधतापूर्ण देश, लाइक इंडिया मतलब भारत जैसे देश में, सुरक्षा एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज की भूमिका, सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ रोल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, द रोल ऑफ, द रोल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया? आपने पहले उसे एज इट इज ट्रांसलेट किया, फिर उसे एक सही सेंटेंस का रूप दे दिया, ठीक है? जो आपको ज्ञान है मैं उसी के आधार पर ये ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। खुफिया तंत्र मतलब, खुफिया तंत्र आपका होता है जो इंटेलिजेंस आपका पार्ट होता है। खुफिया तंत्र आपका क्या होता है? जो आपको इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट होता है उसे ही बोलते हैं, ठीक है? इंटेलिजेंस सिस्टम, सिस्टम तंत्र है ना, का कार्य, द रोल, केवल सूचना एकत्रित करना नहीं है, इज करना नहीं बल्कि, इज नॉट ओनली सूचना एकत्रित करना, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, या कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बल्कि, बट ऑल्सो उसका विश्लेषण करके, है ना, एनालाइज इट, सही समय रहते उचित कार्रवाई करना है। सही समय रहते मतलब इन टाइम, उचित कार्रवाई करना मतलब अप्रोप्रिएट एक्शन, एक्शंस, सुनिश्चित करना मतलब इंश्योर करना, टू इंश्योर, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं, अब हम इसे बदलते हैं। कैसे? खुफिया तंत्र का कार्य, द रोल ऑफ, द रोल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है? इज है, नॉट ओनली
टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन but also to analyze it and ensure appropriate action on time, in time. Ensure appropriate action to be taken in time. Appropriate action to be taken in time. भाई सिर्फ यही काम नहीं कि आप कलेक्ट करो, उसे एनालाइज करके सुनिश्चित करो एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए इन टाइम, समय रहते। इसके लिए सतर्कता, फॉर दिस, सतर्कता को क्या बोलोगे आप? अलर्टनेस। भाई क्या बोलोगे? सतर्कता को आप अलर्टनेस ही तो बोलोगे, यही होगा। बताओ जी। चलो एक मिनट। अलर्टनेस, गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना? कॉन्फिडेंशियल होते हैं ना चीजें। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन। अनिवार्य है, मैंडेटरी, अनिवार्य गुण हो माने जाते हैं, अनिवार्य गुण माने जाते हैं मतलब कि आर कंसीडर्ड मैंडेटरी क्वालिटीज। अब इसको हम छोटे रूप में कैसे बदलेंगे? अब हम इसको मतलब एक सही सेंटेंस कैसे देंगे? आप बोलोगे फॉर दिस कॉमा अलर्टनेस, अलर्टनेस आप बोल सकते हो, आप दूसरा एक वर्ड विजिलेंस बोल सकते हो, यहां पर अलर्टनेस विजिलेंस साइनो है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आर कंसीडर्ड मैंडेटरी, कंसीडर्ड द मैंडेटरी क्वालिटी। अब मैंने दा क्यों लगाया कि भाई वो क्वालिटी बता दी है, भाई ये वो क्वालिटी है, इसलिए डेफिनेट क्वालिटी है, इसलिए मैंने दा लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा में कार्य करने वालों कर्मियों की मानसिकता। तो कार्य करने वाले मतलब आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में कार्य करने वाले में कार्यरत मतलब वर्किंग, कर्मियों मतलब पर्सनल बोलेंगे, को मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से सक्षम और ईमानदार होना चाहिए। को मानसिक रूप से मजबूत, तो मानसिक रूप से मतलब मजबूत मतलब कि मेंटली स्ट्रांग, शारीरिक रूप से सक्षम, फिजिकली सक्षम मतलब कैपेबल, एंड नैतिक रूप से ईमानदार, मॉरली, यहां लिख देता हूं ऑनेस्ट होना चाहिए, शुड बी, होना चाहिए मतलब शुड बी। अब इसे एक सही सेंटेंस का फ्रेम दे देंगे, पर्सनल वर्किंग इन, ठीक है,
पर्सनल वर्किंग इन इंटरनल सिक्योरिटी। जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो कर्मी काम कर रहे हैं, होना चाहिए, उन्हें क्या होना चाहिए? शुड बी, क्या क्या होना चाहिए? मेंटली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, कॉमा फिजिकली कैपेबल, फिजिकली कैपेबल एंड मॉरली ऑनेस्ट। कितनी अच्छी लाइन है। उन्हें कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होता है। उन्हें मतलब दे, कठिन परिस्थिति मतलब एडवर्स सिचुएशंस बोल सकते हो, कंडीशंस बोल सकते हो। में, इन, भी, ऑल्सो, धैर्य पेशेंस, बनाए रखना मतलब कीप, होता है मतलब हैव टू, तुम्हें करना होता है, हैव टू। अब इसे हम कैसे बनेंगे, कौन करेगा भाई, धैर्य कौन बना कर रखेगा? दे। फिर सब्जेक्ट हम वर्ब लगाएंगे हैव टू, क्या करना पड़ता है? कीप, कीप पेशेंस। इन एडवर्स कंडीशंस ऑल्सो, या दे ऑल्सो हैव टू कीप पेशेंस इन एडवर्स कंडीशन, आप ऐसे बोल सकते हो, इधर भी बोल सकते हो ऑल्सो को, ठीक है। और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना होता है। राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल एंड नेशनल इंटरेस्ट, यहां लिखता हूं मैं, नेशनल इंटरेस्ट। सर्वोपरि मतलब पैरामाउंट। कीप एट द टॉप बोल सकते हो, कीप एट द टॉप भी बोल सकते हो। रखना होता है कीप, हैव टू। अब हैव टू दोनों में काम कर देगा। दे हैव टू कीप पेशेंस इन एडवर्स कंडीशन एंड कीप नेशनल, एक सेम सब्जेक्ट कॉमन है ना, सेम सब्जेक्ट कॉमन है तो हम सीधा हेल्पिंग वर्ब ना लेकर सीधा मेन वर्ब लेंगे। टू कीप एंड कीप नेशनल इंटरेस्ट। अब जैसा आपका मन करे, ऑन द टॉप बोलो या पैरामाउंट बोलो, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है। हम छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स में इसको तोड़ेंगे, फिर एक सही फ्रेम दे देंगे। भाई पहले क्या होगा, पहले एक ना एक इंट्रोडक्टरी यहाँ पे फ्रेज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब आते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब आते हैं। बदलते सुरक्षा परिदृश्य में, इन चेंजिंग सिक्योरिटी, परिदृश्य मतलब सिनारियो, और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, एंड और तकनीकी ज्ञान, द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बोल दो, द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। निरंतर अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। क्या है मेरे भाई? ये अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अत्यंत आवश्यक है तो इज इसेंशियल, और निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसे एक सही फ्रेम दे देंगे, कैसे देंगे?
बदलते सुरक्षा परिवेश में इन चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियो क्या आवश्यक है? ट्रेनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज बोल दोगे? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्निकल नॉलेज एक ही बात है। टेक्निकल क्या? लगातार। क्या भाई? लगातार ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का ज्ञान। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो हैज बिकम मैंडेटरी हो गया है, ये एसेंशियल हो चुका है। हैज बिकम मैंडेटरी एसेंशियल। ठीक है, तो इतना मैंने आज आपको कराया। मैंने आपको छोटे छोटे तरीके से, बहुत छोटे छोटे तरीके से मैंने इसे बदलना सिखाया। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब मुलाकात आपसे कल होगी नए सेशन में, जिसमें मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि भाई इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। खुद से अगर आप आधे घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इस तरीके से कर पाओगे। आप फोन अपना साथ लेके बैठो, है ना, और छोटे छोटे सेंटेंसेस में बदलो। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करो और फिर उसे ट्रांसलेट करके हाँ एक फ्रेमवर्क दे देंगे सेंटेंस का। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।